अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप पहली दफ़ा आए हैं इस चैनल पे तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल का जो आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वक्त पर मिल सके। इसके साथ साथ ट्रेडर्स, हमारा जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ना, ट्रेडिंग वर्ल्ड, तो इस पे आपको जो है वो 3 तरह की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट बात करूं तो जो बेसिक हमारा है, इसमें फॉरेक्स का जो एक ट्रेडिंग कोर्स मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें बेसिक जो बिल्कुल स्टार्टिंग में बिगिनर हैं और वो फॉरेक्स लर्न करना चाहते हैं, फॉरेक्स सीखना चाहते हैं, तो बेसिक क्लासेस भी अवेलेबल हैं, बेसिक कोर्स भी है, जिसमें टोटल जो है वो आपकी 24 जो डेज हैं की क्लासेस होंगी। ठीक है, नंबर 1। ठीक है, उसके बाद अगर आप बेसिक सारा जानते हैं, ठीक है, बेसिक आपको तमाम चीज़ें पता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, जो भी चीज़ें होती हैं, जो बेसिक ट्रेंड लाइन वगैरह कैसे लगानी है, काफ़ी हद तक जो बिगिनर्स हैं उनको चीज़ें पता होती है। ठीक है, तो उसके साथ साथ अगर आप आगे मूव करना चाहते हैं और अपना जो फॉरेक्स का जो जर्नी है उसे मज़ीद एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो फिर जो नेक्स्ट हैं एडवांस कोर्स की क्लासेज जो है, जिसमें जो है वो तकरीबन ये 16 क्लास हैं। ठीक है, तो अगर आप बेसिक जानते हैं, ठीक है, तो फिर आप ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप बेसिक नहीं जानते, बिल्कुल आप बिगिनर हैं, ठीक है, तो फिर आप ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद यह है, बताने का मकसद यह है कि आपको पता होना चाहिए कि हम जो बेसिक कोर्स करेंगे उसकी क्या टर्म एंड कंडीशन होंगी, क्या कितनी क्लासेस होंगी, कितनी क्लास में आप सीख सकते हैं, और जो एडवांस कोर्स है उसके लिए आपको कितनी क्लासेस दरकार हैं सीखने के लिए। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप थोड़ा बहुत जानते भी हैं लेकिन फिर भी आप बेसिक कोर्स में खाली ये नहीं होगा कि आपको बस ट्रेंड लाइन लगानी है, और भी बहुत चीज़ें बेसिक में आ जाती हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा इसको मैं प्रेफर करता हूँ, इस चीज़ को हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ। ठीक है, सिग्नल सर्विसेज भी हैं, अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विसेज भी हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूं इस चीज़ को ट्रेडर्स कि आप जो है इन चीज़ों को जो है ना वो सीखें पहले नंबर पे। इसीलिए मैंने जो हमारी जो सर्विसेज हैं सबसे पहले मैंने इसको रखा है ट्रेनिंग को, जो आपका फॉरेक्स का कोर्स है। उसके बाद ट्रेडर्स जो सेकंड है वो हमारी जो सिग्नल सर्विसेज हैं, ठीक है, जिसमें आपको गोल्ड के साथ साथ जो मेजर पेयर हैं, यूरो यूएसटी हो गया, जीपीपी यूएसटी, यूएसटी जेपीवाई, जीपीपी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, यूएसटी कैट, और भी इसमें 2-3 पेयर जो है वो ऐड हैं। तो इसकी एक्यूरेसी अल्हम्दुलिल्लाह 90% से अबव ही होगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप ये हमारी जो सिग्नल ये उनके लिए है कि जो फॉरेक्स, जिनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो फॉरेक्स सीखें, और क्योंकि आपको पता है जब चार्ट को लर्न करना, चार्ट को देखना और उस पर बैठना, उसके लिए भी टाइम चाहिए। खाली टाइम नहीं चाहिए बल्कि आपको वो प्रॉपर सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप कहीं जाकर एक अपनी जो एक्यूरेसी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं इस चीज को प्रेफर करता हूं बजाय इसके कि आप सिग्नल सर्विसेज ज्वाइन करें। ठीक है, उस सेकंड है सिग्नल सर्विसेज है, और तीसरा जो है वो हमारी जो अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विसेज हैं वो भी अवेलेबल हैं। ये उनके लिए हैं जो इन्वेस्टर हैं, ठीक है, जो जस्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और मंथ के बाद एक हैंडसम प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं। तो ये सर्विसेज जो है वो मेरे उन ट्रेडर्स के लिए है। तो आप तीनों वालों से जो कांटेक्ट नंबर है वो मैंने दे दिया है, आप कांटेक्ट करके जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपका सवाल है, आप उस हवाले से कर सकते हैं। ठीक हो गया ट्रेडर्स, तो मेरे ख्याल मैंने डिटेल में ये तीनों के बारे में बता दिया। तो ट्रेडर्स, आज जो मैं एनालिसिस करूंगा, गोल्ड का भी करूंगा मैं आपके साथ एनालिसिस। तो सबसे पहले मैं बात कर लूंगा यूरो यूएसटी की। 4 जो पेयर है वो मैंने आज शामिल की हैं आज के जो एनालिसिस है, जिसमें सबसे पहले यूरो यूएसटी है। ठीक है, तो ट्रेडर्स ये जो मैंने लेवल लगाया ना, तो ये आपने अपने चार्ट के ऊपर इनको जरूर जो है वो लगाना है। ठीक है, ये जितने मैंने यहां पर लेवल लगाए हैं आपने चार्ट के ऊपर इनको जरूर लगाना है। ठीक है,
अब ये जो यूरो यूएसडी का चार्ट है और ये 4 आवर के ऊपर बेस है, ये जो चार्ट है, और ये आप देख सकते हैं यहां पर ये मैंने एक जोन क्रिएट किया है, ठीक है। यहां से ये आप देख रहे हैं, ये आपके पास एक डबल टॉप है, ठीक है। ये इसका पहला टॉप है और ये दूसरा टॉप है, डबल टॉप है। और ये साथ साथ मैंने एक ट्रेंड लाइन भी लगा दी, ठीक है। तो ये देखें, एक तो आप जो लेवल लगाते हैं, एक तो लेवल एग्जैक्ट सही होने चाहिए, ठीक है। दूसरा यह है कि आपने लेवल सही लगाने हैं। दूसरा यह है कि साथ अगर आप एडिशनल कुछ आपकी ट्रेंड लाइन मैच कर रही है, ठीक है, आपका जो भी चीजें और भी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है, आपका जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, तो ये तमाम चीजें जब कंबाइंड हो जाती हैं तो जो आपकी जो एक्यूरेसी है, जो आपकी ट्रेड के हवाले से जो एक्यूरेसी है, उसमें इजाफा होता है। तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि आप जो जितने भी कॉन्फ्लुएंसेस है इसके, वो आपके कंप्लीट हों। तो सबसे पहले तो ये डबल टॉप हो गया, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें, यहां पर इसने यूरो यूएसडी ने जो ट्रेंड लाइन है, इसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूं, इसकी फिलहाल इतनी जरूरत नहीं हमें इस लेवल की। तो देखिए यहां से इसने ट्रेंड लाइन थी, इसको ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट कर दिया है। और सेकेंडली जो डबल टॉप था ये भी बना है। तो यहां पर ये हो सकता है कि हो सकता है, होगा नहीं, ये वक्त बताएगा, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपने ट्रेड कब लेनी है कि जब आपको यहां से रिटेस्ट मिले, ठीक है। यहां से आपको जब रिटेस्ट मिले, ठीक है। मार्केट यहां पर मौजूद है, मार्केट ऊपर जाती है, यहां से इस ट्रेंड लाइन को मीट करने के बाद दोबारा नीचे 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग देती है। तो अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, आप सेफ रह के खेलना चाहते हैं, तो ये जो लास्ट जो स्विंग हाई है इसका, इससे ऊपर आपने अपना स्टॉप लॉस लगा के, और फर्स्ट जो आपका टारगेट है वो ये वाला जो जोन है ये हो सकता है। तो ये आप इजीली 1:2 रेशो आप इसमें अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लेवल बताने का मकसद यह है कि एक तो आपको सीखने का मौका मिले कि किस तरीके से हमने ट्रेंड लाइन लगाई है, किस तरीके से हमने लेवल निकालने हैं, और किस तरीके से हमने ट्रेड एंट्री लेनी है। देखिए लेवल लगा लेना, ट्रेंड लाइन वगैरह, ये ठीक है, ये काफी हद तक अच्छी चीज है कि आप इस चीज को आपको आना चाहिए, लेकिन जो बेस्ट थिंग है कि आपने एंट्री कहां पर लेनी है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि अब यहां पर ये कैंडल बनी और अब यहां पर एंट्री ले लें, ठीक है, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है मार्केट दोबारा यहां से ऊपर जाके ब्रेकआउट करके फिर मजीद ऊपर चली जाए। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, ध्यान से हर चीज को प्रॉपर समझ के आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, ट्रेड प्लान करना है, ठीक हो गया। तो यहां से ब्रेकआउट हो गया, अब आप रीटेस्ट का वेट कर लें। रीटेस्ट के वेट करने के बाद फिर ट्रेडर्स आप यहां से स्ट्रॉन्ग कोई बेयरिश कैंडल बनती है तो आप ये अपने स्टॉप लॉस रख के अपना ये टारगेट रख सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये मेरे ख्याल में यूरो यूएसडी का मैंने आपको डिटेल के साथ ये चीज समझा दी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रेडर्स जीपीबी यूएसडी की, ठीक है। यहां से इसको भी मैं डिलीट कर देता हूं। तो आप अगर देखें तो जो तीनों जो मैं यूरो यूएसडी की बात की, तकरीबन मिलता जुलता एनालिसिस है जीपीबी यूएसडी का, ठीक है। यहां पर डबल टॉप तो नहीं है, लेकिन अगर आप यहां पर ट्रेडर देखें तो ये बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है, ठीक है ट्रेडर्स। यहां पर आप देखें ये बहुत अच्छा एक जोन था, एक स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस थी जीबीबी यूएसडी के लिए, जिसको यहां पर जीबीबी यूएसडी ने ब्रेक करना काफी चाहा है, और लेकिन यहां से ब्रेक नहीं कर सका, ठीक है। सेकंड अगर आप देखें तो वहीं से मार्केट ने एक पुल बैक लिया है, और यहां से ये देखें, यहां पर ये विक बता रही है, ये जो आपको डॉजी टाइप कैंडल बनी है और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनी है। तो ये प्राइस एक्शन है कि यहां से मार्केट नीचे मूव कर सकती है, और उसके बाद मार्केट ने मूव नीचे किया, और ये जो ट्रेंड लाइन थी इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं मजीद, ठीक है। तो यहां पर ठीक है, हाँ अब सही है। तो अब इसका भी वही है कि यहां से इसने ब्रेकआउट कर दिया ट्रेंड लाइन को, तो अब हमें क्या करना है, हमें यहां पर मजीद भी नीचे आ सकती है, लेकिन बेस्ट जो एंट्री होगी वो कब होगी, जब यहां से मार्केट दोबारा ऊपर जाती है रीटेस्ट के बाद, यहां से प्रॉपर स्टॉप लॉस और नीचे आपके 1:2 रेशो। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने यूरो यूएसडी का और जो जीबीबी यूएसडी का मैंने बता रहा हूं, ये मैं 4 आवर के ऊपर ही बता रहा हूं, इसको 1 आवर पे आपने ट्रेड नहीं करना, ये बात आप जहन में रखें, क्योंकि ये एक देखिए जितना बड़ा टाइम फ्रेम हो उतनी आपकी जो एक्यूरेसी है ना वो ज्यादा होगी। तो मैं तो यही आपको कहूंगा कि आप, जब मैं एनालिसिस आपको 4 आवर में दे रहा हूं, तो आपने जो
एंट्री प्लान करनी है वो आपने 4 आवर में ही करनी है। अच्छा, अब आपको मैंने बता दिया कि आपने क्या करना है। यहां से ब्रेकआउट कर दिया, जहां से दोबारा रीटेस्ट, और रीटेस्ट के बाद दोबारा आपको यहां से कैंडल मिलती है स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल। इस तरह की कैंडल भी हो सकती है, ठीक है, इस तरह की कैंडल। तो यहां से आप स्टॉप लॉस रखें और आपका ये टारगेट हो सकता है। यहां पर यहां पर इम्बैलेंस भी पड़ा है और ऑर्डर ब्लॉक भी है ये, तो ये भी और टर्म यूज करते हैं। ये जो स्मार्ट मनी जो कॉन्सेप्ट है उस हवाले से हम ये जो टर्म्स हैं, ये जो वर्ड्स है यूज करते हैं। तो इससे आपने नहीं घबराना, आपने बस जो आपको मैं चीज बता रहा हूं आपने उस चीज को ध्यान में रखना है। यहां से ब्रेकआउट कर दे, यहां पर दोबारा आए मार्केट, स्ट्रॉन्ग कैंडल बने बेयरिश, तो फिर यहां से आपका ये टारगेट हो सकता है 1.2100 का इजीली यहां से टारगेट ये अचीव हो सकता है। तो ये आपकी 1:2 रेशो, क्या 1 आई थिंक 3 रेशो भी 1:2.5 रेशो भी आई थिंक ये बन सकती है। ठीक हो गया, ये हो गया। अच्छा, मैं आपको एक वीडियो अलग भी बना के बताऊंगा, मेरे जहन में है, काफी अरसे से ये चीज चल रही है कि आपने ट्रेड कैसे लेनी है, किस तरह, किस लॉट साइज कैसे मैनेज करना है और आप कितना ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो उस हवाले से भी मैं एक वीडियो अपलोड जरूर करूंगा आप दोस्तों के लिए। तो ट्रेड्स नेक्स्ट हम बात कर लेंगे यूएसटी जेपीवाई की, ठीक है, यूएसटी जेपीवाई की बात कर लेते हैं। तो ट्रेडर्स यूएसटी जेपीवाई जो है ये आप देख सकते हैं, ये जो मैंने एक जोन लगाया हुआ है ये एक स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। यहां पर यहां पर देखें, यहां पर देखें, यहां से फिर ये ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट दोबारा इससे ऊपर गई, दोबारा मार्केट यहां से इससे ऊपर अभी मौजूद है। ठीक हो गया, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूं। अब यहां पर यह है कि मार्केट कंसोलिडेट कर रही है इस एरिया में, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि यहां पर इस एरिया के अंदर अभी मार्केट है, तो यहां से ये एक डॉजी टाइप कैंडल बनी है। तो अगर जैसे मार्केट ओपन होती है, ठीक है, कल के दिन, तो यहां से आपने स्ट्रॉन्ग एक बुलिश मूव का वेट करना है, ठीक है। अगर आपको यहां पर स्ट्रॉन्ग एक बुलिश कैंडल मिलती है, ठीक है, यहां पर, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एक एरिया भी है, इसका सपोर्ट भी है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग जोन है इसका, ठीक है। और फिर आप यहां से लास्ट स्विंग लो जो है ये वाला, इससे नीचे आप स्टॉप लॉस रख के 132.000 का सेफ स्टॉप लॉस है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप यहां पर 1-2 देखें, आपने ट्रेड आपका डिसीजन है, मैं आपको ये नहीं कह रहा, मैं आपको जस्ट एजुकेट कर रहा हूं कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ऐसा होगा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है। हाँ, इस चीज को जहन में रखें, आपका प्रॉफिट है, आपका लॉस है, अपना एनालिसिस आपने जरूर करना है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो ये हो गया। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करके, ठीक है, यहां पर ये एक आप कह सकते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है इसका, ठीक है, और ये इम्बैलेंस भी है। तो यहां से अब क्या है कि अगर यहां पर एक बेशक मार्केट नीचे आए, आपने यहां पर छेड़छाड़ नहीं करनी। अगर ऊपर जाके क्लोजिंग देती है स्ट्रॉन्ग एक बुलिश कैंडल, तो फिर यहां से आप बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका ये हो सकता है, नेक्स्ट आप रख सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप अपना रिस्क रिवार्ड को किस तरीके से मैनेज करते हैं, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट हम बात करें, क्योंकि ये छोटा इसका एरिया बनेगा टेक प्रॉफिट का, लेकिन यहां से मार्केट ऊपर जाने के बहुत ज्यादा चांसेस मौजूद हैं, क्योंकि एक ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है और उसके बाद एक ये भी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है जिसको मार्केट ने फिल करना है, ठीक है। तो कभी इसके ऊपर मैं डिटेल, यूट्यूब में बहुत ज्यादा वीडियो पड़ी है ऑर्डर ब्लॉक के हवाले से, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे देखते हैं यहां पर, तो मैं उनको भी ये टर्म जो है आहिस्ता आहिस्ता समझाने की कोशिश करूं और वो मजीद उनको सीखने का मौका मिले। जो हम क्लासेस में चीज़ समझाते, तो मैं चाह रहा हूं कि मैं वीडियो में भी साथ साथ उनको गाइड करूं आपको। तो यहां से स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है बुलिश, ठीक है, तो फिर आपने स्टॉप लॉस और मैनेज करना है अपने अकाउंट को अपने। तो 1-2 ये तो आई थिंक 1:1 ही बनेगा, और उसके बाद अगर यहां पर तक मार्केट आती है तो ये शायद 1:2 रेशो या 1:1.5 रेशो की अच्छी ट्रेड ये बन सकती है, ठीक है। तो ये मैं डिटेल में आपको समझा दिया है। यूरो यूएसटी का लेवल आपने जरूर लगा लेने हैं, जीपीपी यूएसटी का और यूएसटी जेपीवाई का,
तो अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड की, ठीक है। तो लास्ट मैंने वीडियो काफ़ी डिटेल में मैंने गोल्ड के हवाले से ये मैंने जो मंडे की फोरकास्ट है मैंने बताई आपको, मज़ीद भी मैं आपको इसमें थोड़ा गाइड कर देता हूँ। तो ट्रेडर्स यहाँ पर अगर आप देखें ना तो इसने एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनी है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है। तो चांसेस यही है गोल्ड के कि गोल्ड शायद फॉल करेगा यहाँ से, जो मुझे लग रहा है, और ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग इसका हिस्ट्री में भी एक स्ट्रॉन्ग इसका एक रेजिस्टेंस मौजूद है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ट्रेड आपने कैसे ली है ट्रेडर्स, तो बेहतर यह है कि आप यहाँ से इस, क्योंकि जिस तरीके से यूरो यूएसडी में ब्रेकआउट हो गया है, जीबी यूएसडी में ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है, तो अभी यहाँ पर गोल्ड में इस ट्रेंड लाइन को अभी ब्रेक नहीं किया, ठीक है, तो इसीलिए अभी यहाँ पर 50-50 चांस है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर देखें ना, ये लोअर हाईज बन रहा है, ठीक है, ये हाई इससे नीचे है, ये हाई इन दोनों हाई से नीचे है, तो यहां से ये एक्सपेक्टेड है कि मार्केट अगर यहां से ब्रेकआउट कर जाती है, रीटेस्ट, ये आपने जरूर वेट करना है, ब्रेकआउट और फिर रीटेस्ट का वेट जरूर करना है। रीटेस्ट करने के बाद आपको स्ट्रॉन्ग अगर बेयरिश कैंडल मिलती है तो फिर यहां से आप सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहां पर सेलिंग करते हैं, अगर आप यहां पर सेलिंग करते हैं तो आपका जो नेक्स्ट फर्स्ट टारगेट जो है वो ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जब आप यहां पर ट्रेड करेंगे तो ब्रेकआउट, रीटेस्ट और यहां से फिर आप पहला टारगेट आपका यही होगा, ठीक है, क्योंकि ये वीकली का एक सपोर्ट भी होगा। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात कर लें तो फिर नेक्स्ट जो है वो ये सब 1890 का ये एरिया है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, यहां पर ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ये देख सकते हैं। तो नेक्स्ट ये टारगेट हो सकता है। तो फिलहाल गोल्ड का मैंने सिंपली आपको यही बताया कि इन केस अगर यहां से ब्रेकआउट नहीं करता, ऊपर चला जाता, वो और सिचुएशन हो जाएगी, फिर ये जो एनालिसिस है ये वहां पर टोटली उसका अपोजिट हो जाएगा। तो ब्रेकआउट करना चाहिए इसको, रीटेस्ट, और फिर आप यहां से पहला टारगेट आपका ये हो सकता है और सेकंड टारगेट आपका ये हो सकता है यहां से मार्केट दोबारा ऊपर जा सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है। देखें यहां पर ये सपोर्ट भी ले सकती है। तो इसीलिए फर्स्ट जब टारगेट आपका अचीव हो जाए तो आप, अगर आपने 2 ट्रेड एग्जीक्यूट किए तो एक को क्लोज कर दें और दूसरे का स्टॉप लॉस आप ब्रेक इवन पर ले आए। तो ये होता है तरीका ट्रेड करने का फॉरेक्स के अंदर। हर चीज के रूल्स हैं, हर चीज के असूल हैं, हर बिजनेस के असूल होते हैं, तो इसके भी असूल हैं। तो अगर आप असूलों पर चलेंगे तो आप लॉन्ग टर्म और एक अच्छा एक हैंडसम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं फॉरेक्स से। तो मजीद अगर आप हमारी सिग्नल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया है, ठीक है। तो बाकी जो भी आपका सवाल है आप उस हवाले से मुझसे कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।